इस लेसन में मैं आपको लिस्ट के बारे में बताऊंगी कि पाइथन में हम लिस्ट कैसे यूज करते हैं, क्या इसका काम होता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है मैंने आपके लिए। अ सिंपल लिस्ट कंटेन्स कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। क्या मीनिंग हुआ कि जब भी आपने देखना होगा कि ये लिस्ट है तो ये देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल है, आपने ये यूज करना है। और इसमें जो भी आप आइटम्स लिखें, आप इसमें इंटीजर्स लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लेकिन आपने कॉमा से सेपरेट उसको जरूर करना है। तो देखें यहाँ पे यही चीज लिखी है कि लिस्ट कंटेन्स कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। कितनी छोटी सी डेफिनेशन हो गई कि स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे और कॉमा से सेपरेट होंगे। एक और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिस्ट में ये जरूरी नहीं है कि आप सिंपल यहाँ कोई इंटीजर्स लिख दें या फ्लोट लिख दें, आप इसको मिक्स करके लिख सकते हैं। जैसे ये मिक्स लिस्ट मैंने आपको शो की है, ये फ्लोट डाटा टाइप है, जिसमें डेसिमल आ जाता है वो फ्लोट डाटा टाइप हो जाता है। ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, राइट। यहाँ हमने कुछ हम जो वेरिएबल्स बनाएंगे वो लिख सकते हैं। तो मिक्स एंड मैच आप लिस्ट में लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए और कॉमा से सेपरेट हो। जब भी आप देखेंगे कोई चीज लिखी हुई है स्क्वायर ब्रैकेट में, कॉमा से सेपरेट है, आप आंखें बंद करके कह देंगे ये लिस्ट है। और जब इसमें कुछ नहीं हम लिखेंगे तो ये एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। ये भी मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ कि एम्प्टी लिस्ट है। देखें, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको भी आप लिस्ट कहेंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो ये एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी, आपके पास यही ब्रैकेट आ जाएगा, इसको हम एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अपनी स्ट्रिंग्स की। आपको मालूम है कि स्ट्रिंग जो है वो कोटेशन में लिखे जाते हैं। ये ब्रांड अंडरस्कोर नेम्स है। देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें हमने स्ट्रिंग लिखा हुआ है, कॉमा से सेपरेटेड है, ये लिस्ट हो गई। गैस है, माइकल कॉर्स, कोच, केट स्पेड एंड फेंडी। डिस्प्ले क्या करना है, कैसे हमने प्रिंट करवाना है, प्रिंट ब्रांड नेम्स, यानी ये तो मेरा लिटरल है, जिसको आप हेडिंग भी कह सकते हैं, कि ये भी आ जाए। और इसकी टाइप, टाइप फंक्शन क्या बताता है, लास्ट कोर्स में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग है या इंटीजर है या फ्लोट डाटा टाइप है। तो यहाँ आपको ब्रांड अंडरस्कोर नेम, इसका ये बताएगा कि ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसकी टाइप क्या है। तो अब आप खुद सोचें, एक सेकंड में बताएं कि इसकी टाइप क्या हो सकती है। ये लिस्ट है, कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है, कॉमा से सेपरेटेड किया गया है, तो ये लिस्ट है, राइट। एक तो ये चीज मुझे चाहिए प्रिंट में, और दूसरा प्रिंट द लिस्ट, यानी जितने भी ब्रांड्स के नाम हैं ये प्रिंट हो जाएं। इसको आए रन करते हैं और आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि जो दो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने कही थी, एक पे तो ये लिटरल था, ब्रांड नेम्स आ गई, और टाइप इसकी क्या है, क्लास लिस्ट। टाइप को हम क्लास भी कहते हैं, राइट। क्लास जो है, लेकिन लिखना आपने यहाँ पे टाइप फंक्शन ही है, क्लास फंक्शन नहीं लिखना। ये आपके पास लिस्ट आ गई, और ये आपके पास प्रिंट ब्रांड नेम, सारे ब्रांड नेम्स आ गए। अब एक और एग्जांपल में यहाँ मैंने आपके पास इंटीजर लिखे हैं, और सेम सेम जो है मैंने इसको रन करवाना है कि टेस्ट, ये टेस्ट के नंबर हैं, एक स्टूडेंट के सपोज 100/100 है पाइथन में, एक के 34 है, एक के 89 एंड सो ऑन। इसको मैंने करवाना है, इसकी हमने टाइप चेक करनी है, राइट। तो कभी भी आप ये नहीं कह देंगे कि ये इंटीजर है, इसकी बात नहीं हो रही है। ये टेस्ट अंडरस्कोर नंबर्स, ये जो वेरिएबल है, ये इसकी टाइप क्या है, ये लिस्ट है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है और कॉमा से सेपरेट है। रन करके आप देख लें तो आपके पास आ जाएगा क्लास इसकी लिस्ट है, राइट। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपके लिए डेसिमल में शो कर दिया, ताकि आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम लिस्ट में सिर्फ डेसिमल लिख सकते हैं या इंटीजर लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसको हम जब रन करवाएंगे तो आपके पास ये क्लास लिस्ट आ गई, और ये सारे इसके नंबर जो भी मैंने लिखे थे फ्लोट डाटा टाइप आ गए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट में आप एट अ टाइम एक चीज़ लिख सकते हैं, या इंटीजर लिख लें या आप फ्लोट लिख लें। और याद रहे कि ये जो फ्लोट है और हमारे पास जो इंटीजर्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इसमें हमने कोटेशन नहीं लगानी होती, ये सिर्फ स्ट्रिंग में लगानी होती है। अगर आपने यहाँ पे भी इसको कोटेशन लगा दी तो ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ये इंटीजर और फ्लोट नहीं रहेंगे हमारे पास। और अब जब हम इसको करवाते हैं तो देखिए, इसमें मैंने मिक्स एंड मैच लिख दिया, लेकिन फिर भी हमारे पास आउटपुट आएगी। ये हमारे पास आउटपुट आ गई। यहाँ मैंने क्या लिखा था, हमें क्या क्या चाहिए, देखें। मिक्स में मैंने लिखा कि ये मेरे पास दो इंटीजर्स थे, उसके बाद ये हमारे पास आ गया फ्लोट, चेयर, कैट एज इट इज आ गया, फिर टेस्ट अंडरस्कोर नंबर। और टेस्ट अंडरस्कोर नंबर क्या है, टेस्ट अंडरस्कोर नंबर मेरे पास यहाँ एक मैंने वेरिएबल बनाया था, इसकी लिस्ट ये है, डेसिमल अंडरस्कोर नंबर की लिस्ट ये है। तो आप देखें कि इस आउटपुट में भी हमारे पास यही आ गया। जहाँ पे टेस्ट था उसमें टेस्ट की लिस्ट आ गई, जहाँ डेसिमल था वहाँ डेसिमल की लिस्ट आ गई,
और ये फर्स्ट और लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट इसको शुरू करके और आखिर पे कंप्लीट करता है। राइट अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आपने क्या करना होगा, कुछ भी आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट बनाएं, उसमें इंटीजर लिखें, फ्लोट लिखें, स्ट्रिंग लिखें, उसको रन करवाएं, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।